और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। राहुल गांधी ने हिंदुओं की भावनाएं आहत कर दी हैं। राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। राहुल गांधी के खिलाफ कई जगह पे प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तमाम इस तरह के ट्रोल्ड मैसेज और वीडियोस आपको व्हाट्सएप पे मिले होंगे या फिर सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। किस तरह जो राजनीति है वो धर्म से जुड़ी होती है और किस तरह मिसयूज किया जाता है चीजों को, ये तमाम चर्चा हम करेंगे कि राजनीति किस स्तर पे जा पहुंची। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उसके बाद जो विपक्ष है यानी INDIA गठबंधन, उसके जो LOP जो विपक्ष नेता हैं वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। तमाम इस तरह की चीजें वो कह रहे हैं, आरोप प्रति आरोप लग रहा है। संसद के अंदर सिचुएशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी को जवाब देते नहीं बन रहा। तमाम सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं, धार्मिक एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने का प्रयास किया जा रहा है। संसद के अंदर आपने देखा होगा एक 10-11 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए अनर्गल बोला है, लिहाजा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पर क्या है सच? क्या यह 10-11 सेकंड का वीडियो ही सच है या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? ये तमाम जनता को तय करना चाहिए और ऐसे ही कहीं से भी आए हुए वीडियो की सत्यता जाने बिना उसको समाज के अंदर नहीं फैलाना चाहिए। दरअसल संसद के अंदर जब ये कहा जा रहा था कि हिंदुओं का अपमान कर दिया गया है और ये तमाम हिंदुओं की बात है, तो राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी ने हिंदुओं का ठेका नहीं लिया है, मैं भी हिंदू हूं। राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि शिव जी की तस्वीर देख के ये साफ दिखता है कि डरो मत, हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। इस तरह की बात जो है संसद के अंदर राहुल गांधी ने करी है, जिसके बाद बवाल होना शुरू हुआ। राहुल गांधी ने उस पर यह भी कहा बीजेपी 24 घंटे नफरत फैलाती है। बीजेपी से जुड़ा अगर हिंदू कोई अपने आप को कह रहा है तो वो नफरत फैला रहा है, डर फैला रहा है, हिंसा फैला रहा है। ये एक राजनीतिक काउंटर था जो राहुल गांधी ने कहा, लेकिन किस तरह उस पूरे बयान को काट छाट कर 10-11 सेकंड का बना के किस तरह अंधभक्त या फिर कहा जाए जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए गंदी राजनीति का हिस्सा धर्म को बना दिया। एक्चुअल में राहुल गांधी ने क्या कहा, सुन लीजिए। शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा जी कहते हैं, डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और आप हिंदू हो ही नहीं, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है,
बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। इस बात को सुनने के बाद क्यों भाजपा के जो सपोर्टर्स हैं वो ऑफेंसिव हो गए, ये समझ नहीं आया। कैसे हो गया इस बात के बाद हिंदुओं का अपमान, ये समझ नहीं आया। वहीं अगर बात की जाए हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो धर्मगुरु हैं, अवी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है, जब एक मीडिया वाले ने उनसे कहा कि राहुल गांधी ने अपमान कर दिया है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि मैंने ये पूरा बयान राहुल गांधी का सुना है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू धर्म में ऐसा है ही नहीं, हिंदू कभी किसी के साथ मारकाट नहीं करेगा, नफरत नहीं फैलाएगा, हिंसा नहीं भड़काएगा। जिसके बाद उन्होंने कहा राहुल गांधी ने ये विपक्ष को जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है शंकराचार्य ने, वो भी आप सुनिए। सर, एक सवाल है, अभी राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है कि नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। इस पर बड़ा विवाद फैला हुआ है, संत समाज नाराज है, बुद्धिजीवी नाराज है। इस बारे में आप चूंकि जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया, तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। जिस तरह धर्म के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह मिसलीड किया जा रहा है, और ये जो भी मिसलीड कर रहा है, चाहे वो न्यूज़ एजेंसी हो, न्यूज़ चैनल हो, ये एक तरह का अपराध है। इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, समाज में इसका असर अच्छा नहीं होगा। समाज के अंदर भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, एक आधे अधूरे वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। तो इस तरह की राजनीति पे आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर साझा कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को आहत किया है, हिंदुओं का अपमान किया है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के तहत एक गंदी राजनीति है? क्या आप सोचते हैं इस पूरे वीडियो के ऊपर? यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।